अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ख़ास ट्रैफिक का सिस्टम है। यानी जब गाड़ी मुड़नी होती है तो वो दाएं का इंडिकेटर देती है, जब बाएं मुड़नी होती है तो बाएं का इंडिकेटर देती है। लेकिन कई मरतबा हमने ऐसा भी देखा है कि दाएं का इंडिकेटर दे के गाड़ी बाएं मुड़ जाती है। पाकिस्तान के हालात, सियासत और दिन ब दिन बदलती सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है कि दाएं का इंडिकेटर जल रहा होता है तो गाड़ी बाएं मुड़ जाती है। हमारे साथ मौजूद है शमशाद मांगर साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दाएं बाएं गाड़ियां बगैर इंडिकेटर के मुड़ती हैं, अब कौन सी गाड़ी किस तरफ मुड़ेगी। सबसे पहला जो मेरा शमशाद मांगर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपसे मेरा पहला सवाल है कि 28 तारीख को सुना है कि एक मरतबा फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग के सरबराह बन रहे हैं। सवाल तो मेरे कुछ और हैं, लेकिन मेरे जहन में ये भी आ गया, तो मैं क्या आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अपने नाज़रीन को बताएं कि इससे क्या हमारी सियासी सूरत हाल भी कोई दाएँ बाएँ मुड़ेगी कि नहीं। देखें, वो कोशिश कर रहे हैं राजा साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, कि उन्होंने इसीलिए शहबाज शरीफ का सदारत से हटाया, उनको कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करें। तो असल में तो एजेंडा ये है कि मियाँ नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना बयानिया तैयार करेंगे, और ये बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के तैयार किया जा रहा है कि चलें इस हद तक आपने ना हम पे तनकीद करनी है ताकि आपका वोट बैंक जो है बहाल हो जाए। अब देखते हैं कि बहाल होता है, यानी जिस तरह डॉक्टर जो हैं मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं कि सांस बहाल हो जाए, इसी तरह ये सियासी डॉक्टर हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि नून लीग का वोट बैंक बहाल हो जाए, पता नहीं अब बहाल होता है या नहीं। बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ को दोबारा सदर मुस्लिम लीग नून बनाना, उसका वोट बैंक बहाल करने की एक कोशिश है। लेकिन इमरान खान इतने जलसे कर गया, फिर इमरान खान जेल में है। इमरान खान जब तक जेल में है तब भी वोट बैंक उनका उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पब्लिक की हमदर्दियाँ उन्हीं के साथ हैं। या तो मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आए थे, यकीन माने सीधे जेल चले जाते ना तो काफ़ी डेंट पड़ सकता था, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के लिए ज़रा मुश्किल है। इमरान खान तो अब भी देखें हशाश बशाश नज़र आते हैं। मागर साहब, आपके जवाब से तो ये लगता है कि आप जो है इमरान खान के बहुत चाहने वाले हैं, और उन पे जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं उनकी सियासत शायद आपको पसंद नहीं है। लेकिन क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अभी चाइना से होके आए हैं, और अभी ये भी कल एक प्रोग्राम में जो बैरिस्टर हैं जिनको भी निकाल दिया गया है, जो जज भी रहे हैं, क्या नाम है उनका, शेर अफजल, उन्होंने कहा, अफजल मरवत जी मरवत साहब, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, और ऐसी जगह नहीं जाने दिया जाएगा जहाँ पे जाके ये आज़ाद हो जाएं। शायद ये कोई मुंह से ऐसी बात निकाल दें कि सारे फिर जख्म चाटते रहें। क्या ऐसी सूरत हाल भी है? नहीं, ये देखें काफ़ी खबरें आई, चूँकि रमज़ान मुबारक के आखिरी हफ्ते में पूरी शरीफ फैमिली बाहर गई सऊदी अरब। मियाँ साहब नहीं गए, हालांकि मियाँ साहब जो हैं वो तो लीड करते हैं जब भी सऊदी अरब जाते हैं। और ऐसी खबरें भी हैं कि मियाँ साहब लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं जाने दिया जा रहा। अब वो सदर बन जाएंगे, सदर बन के वो क्या करते हैं। बहरहाल एक गायबाना खामोशी जो है वो तारी है कि मियाँ नवाज शरीफ को बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। क्या मेरा ख्याल है कि जब तक मियाँ साहब लंदन या सऊदी अरब नहीं जाएंगे ये खबर मौजूद रहेगी। अच्छा, अभी एक और नई पार्टी मार्ज़ वजूद में, यानी उसकी पैदाइश भी हो चुकी है, और वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे परिंदे उड़ने के लिए तैयार हैं मुस्लिम लीग नून से, और वो जाके उस डाल पे बैठ जाएंगे जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक नए दरख्त की सूरत में सजाया है या लगाया है। क्या आप समझते हैं कि ये भी एक सियासत में एक अहम मोड़ होगा? नहीं राजा साहब, देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब जितनी मर्जी अच्छी और खरी बातें करते रहें, लेकिन इन सियासतदानों को कद काठ जो है वो पार्टियों के साथ ही होता है। मुस्तफ़ा खार ने भुट्टो साहब से अलग होकर पार्टी बनाई थी, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब ने पार्टी बनाई थी, फिर गनवा भुट्टो ने पार्टी बनाई थी पीपल्स पार्टी से अलग होकर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बनाई थी या बनवाई गई थी, जो भी था। राजा साहब, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुझे उनकी जो तर्ज सियासत है उससे इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने बड़ी सच्ची खरी बातें की और बर वक्त की हैं, और पार्टी के अंदर रहते हुए की हैं। लेकिन ये जो वो ख्वाब देख रहे हैं ना कि एक पार्टी का सरबराह बन के वो उभरेंगे। अब इमरान खान देखें 22 साल उनको लग गए, 22 साल के बाद कहीं जाके फिर भी अब उन पर इल्ज़ाम यही आता है कि जी बाजवा साहब उनको इक़्तिदार में लेके आए। तो क्या जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उनके लिए कोई बाजवा बैठा हुआ है उनको सपोर्ट करने के लिए? क्या कोई जनरल शुजा पाशा बैठा है उनको सपोर्ट करने के लिए? क्या कोई जनरल फैज़ हमीद बैठा है उनको सपोर्ट करने के लिए? ये सारी चीज़ें हमारे सियासत की हकीकत हैं। जब तक ऐसे लोग ना हों तो कितने सियासतदान हैं वो बस टामक टोइयाँ मार के फिर चिरागों में रोशनी ना रही। मगर साहब, जिस तरीके से हमारी सियासतदानों ने और हमारे ऐवानों ने ललकारना शुरू कर दिया है कुछ लोगों का जिनका आपने नाम लिया है
क्या आप समझते हैं अब भी इनका किरदार वही मजबूती वाला किरदार होगा और ये किसी को भी इक़्तिदार की मसनद पे बिठा सकते हैं और किसी को भी हटा सकते हैं? देखिए राजा साहब, अभी जो हालिया 8 फरवरी का इलेक्शन है, जी इसको इससे आगे निकलें थोड़ा सा आप। नहीं आगे कहाँ फिर निकल जाऊँ मैं आगे? 8 का तो खत्म हो गया एपिसोड ना, बागे तो आपसे 8 तारीख को उन्होंने बिठाया कि नहीं बिठाया? बिठाया ना। अब आगे की मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। देखिए उस फ्यूचर की भी बता रहा हूँ ना मैं आपको, जिनको उन्होंने बिठाया जब ये चाहेंगे। अभी आप देखें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें बहाल हो रही हैं, वही इलेक्शन कमीशन, वही सुप्रीम कोर्ट जो है उसको गैर आईनी करार दे रही है, जो कल तक उनकी बात नहीं सुनना चाह रहे थे। हमारे यहाँ जो आपने कहा ना कि कोई पता तो सुप्रीम कोर्ट का किरदार है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें थी उनको किसी और में तकसीम करना गैर आईनी है। लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन ने पेचा डाला हुआ है, फड्डा डाला हुआ है, लेकिन वो जिसका हक है उनको मिल के रहेगी। जब उनका हक उनको मिल जाएगा तो 2 तिहाई अक्सरियत तो नहीं रहेगी, ये जो 5-6 जमातें इकट्ठी हैं। और फिर ये भी बात तय है कि जब चाहेंगे वो इस तरह कलीन खींचेंगे और सारे के सारे धड़ाम से नीचे आ जाएंगे, ये जितने भी इक़्तिदार में है। अभी पावर वहीं पे ही है। इमरान खान जो कहता है ना हकीकी आज़ादी की मैं जंग लड़ रहा हूँ, इमरान खान ये कहता है कि जो पार्टी जीत के आए वो 5 साल पूरे करे, उसको फिर उसके नीचे से उसके कदमों से कोई बाजवा कलीन ना खींच लें, ये है असल बात। लेकिन इस वक्त तक जो है वो कलीन का सिरा उन्हीं के हाथ में है, वो जब चाहे खींचे तो काम फारग। मागर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्हें कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले या कुछ माह पहले या आप कह लें कि साल एक पहले उनको डीजल के नाम से पुकारा जाता था और बहुत तजलील की जाती थी, अब उनको मक्खन समझ के उनको अपने हाथों पे मला जा रहा है, अपने चेहरे पे मला जा रहा है और वो भी बड़ी शायराना किस्म की सियासत कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि उनका ये जो अंदाज़ है ये सियासत में कोई अहम मोड़ लाएगा? आज मोड़ की बात कर रहे हैं हम। देखिए मौलाना फजलुर रहमान ने सियासत में हमेशा बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इमरान खान की जो हुकूमत गिराने में कहा जाता है असफ अली जरदारी का हाथ है, मैं कहता हूँ उसकी बुनियाद तो मौलाना फजलुर रहमान ने रखी थी। और मौलाना फजलुर रहमान को गिले भी ये हैं कि कुर्बानियाँ मेरी हैं, फ़ायदा किसी और ने उठाया, कुर्बानियाँ मैंने दी हैं, सदर कोई और है, वज़ीर आज़म कोई और है और गवर्नर कोई और लग गए हैं। मौलाना साहब के यही गिले हैं ना। ये वो बात ठीक है। नहीं, अब जो मौलाना साहब की जो सियासत की आप बात कर रहे हैं, उनको डीजल कहा जाता था, जो डीजल कहते थे वो मौलाना साहब भी तो उनको यहूदी कहते थे। ये हमारे यहाँ तो कल्चर है। आपने नहीं सुना मियां नवाज शरीफ? ये जो चेंज आया, दोनों तरफ ही आया चेंज, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ किस नज़र से क्या देखना। ये हमारे सियासतदान जो हैं, ये जुज़ वक्ती इनकी सियासत होती है, जुज़ वक्ती इनका गुस्सा होता है। नवाज शरीफ कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी, यानी असूली सियासत किसी की नहीं है। नहीं, सुन लेना, नवाज शरीफ कहते थे कि पीपल्स पार्टी का नाम आता है तो मेरा खून खोलता है। अब किसके साथ बैठ के सियासत कर रहे हैं? शहबाज शरीफ कहते थे मैं जरदारी को घसीटूंगा, अब वो उनके सर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इनका सुबह दोपहर शाम राजा साहब कुछ नहीं है। ये मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कहते थे, ये जो आजकल मौलाना फजलुर रहमान अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, जब इमरान खान इक़्तिदार में थे उस वक्त भी ऐसी तकरीरें कर रहे थे। फिर PDM की हुकूमत आ गई तो मौलाना साहब जो हैं वो शेरो शिकर हो गए, फिर मौलाना साहब ठीक हो गए। यानी हमारा हर सियासतदान जब उसके एस्टेब्लिशमेंट से मामला सेट हो जाते हैं वो कहते हैं जी इन्होंने जितनी जंगें जीती हैं किसी और ने नहीं जीती, और जो इक़्तिदार में ना वो कहते हैं जी आप बताएं जी आपने कितनी जंगें जीती हैं। फिर इनको यही याद आ जाता है। अच्छा, जब इक़्तिदार में नहीं होते फिर महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट याद आ जाती है, जब इक़्तिदार में ना हो तो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट याद आती है, जब इक़्तिदार में हो तो कहते हैं कि देखें हम जो रातों को सोते हैं तो ये पाक फौज का कमाल है। ये सियासतदानों की हैं। नहीं, आप इसका मतलब है आपकी जो गुफ्तगू है इससे ये अखज़ किया जाए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के वैसे एक बेवक्ता राग है? बेवक्ता राग नहीं है, उनके लिए अच्छा राग है। नहीं, उनके लिए तब अच्छा होगा ना। बात राजा साहब देखें, एक अब इमरान खान साहब की कोई सेटलमेंट हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो आज PTI का मौक़िफ़ है ना, फिर वो कल नहीं होगा। जो एक बात, या तो सारे सियासतदान इस बात पे खड़े होना। देखें मियां नवाज शरीफ कहता था वोट को इज्जत दो, जो ही उनकी बाजवा साहब के साथ सेटलमेंट हुई, बाजवा ने उनके प्लेटलेस कम करके उनको बाहर भिजवाया, बाजवा ने उनके ज़रिए एक्सटेंशन ली, तो मियां नवाज शरीफ का बयानिया बढ़ गया, मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ बढ़ गया। अब देखें जहाँ PTI खड़ी है, PTI का मौक़िफ़ हमेशा ये नहीं रहेगा। PTI जब दोस्ती हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर PTI वाले कहेंगे, जिस तरह इमरान खान अब भी कहते हैं कि ताकतवर फौज इस मुल्क के लिए ज़रूरी है,
ये बयानात जो है मुस्तकबिल में इमरान खान के लिए रास्ते क्लियर करेंगे। कि मैं तो उस वक्त भी कहता था कि जी ताकतवर फौज मुल्क के लिए ज़रूरी है। आप ये देखें कि ये जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, आप पूरा रिकॉर्ड देख लें निकाल के, सारी जमातों का सबसे ज़्यादा जहर अगर किसी ने उगला है तो मुस्लिम लीग नून है। अदालतों के हवाले से आप देख लें राजा साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला होता मैंने अपनी आंखों से देखा है। मागर साहब, हमारे जो कैमरामैन है वो एक मरतबा फिर चौका दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। वैसे आप सियासतदानों को बहुत रखेते हैं, लेकिन हमारे बड़े बड़े तजिया निगार आप जैसे साफ़ी वो भी तो ऐसा यू टर्न लेते हैं, और कभी इस कोने में कभी इस कोने में। लेकिन इस बहस को अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं। आप ये बताएं कि ये महसूस हो रहा है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दानिशवर या बहुत सारे तजिया निगार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक चेंज आया है, एक बगैर, आप समझ लें कि एक बगैर इंडिकेटर के मोड़ मुड़ा है, और वो इमरान खान के लिए नरम गोशा पैदा हुआ नज़र आता है। आपका क्या ख्याल है? देखें, नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केस था, उसमें जो इमरान खान के वकील हैं वो चाहते थे कि इमरान खान खुद पेश हों, अदालत में पेश होकर बताएं कि उनका क्या मौक़िफ़ था और इन नैब तरमीम से मुल्क का क्या नुकसान हुआ है। तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आइन और कानून हर शहरी को अदालत तक रसाई का हक देता है, उनको पेश होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इस मौके पे उनसे इख्तलाफ किया, और फिर बेंच जो है 5 मिनट के लिए उठ के गया। फिर उन्होंने आके एक हुक्म सुनाया कि इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए लिया जाएगा। तो राजा साहब, पहले तो आपको पता है ना, इमरान खान का वीडियो लिंक के ज़रिए भी मौक़िफ़ लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ भी लिया है कि अगर इमरान खान को लाया जाता है तो सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा मामलात करने पड़ेंगे। जब सिक्योरिटी के मामलात किए जाते हैं तो आम आदमी बहुत मुतासर होता है, और इसके साथ साथ फिर इंटरनेशनल और सोशल मीडिया और फिर कौमी मीडिया भी वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर मसला बन जाता है वज़ारत इत्तलात व नशरियात के लिए कि ये बयान इमरान खान की टाक जो है मीडिया के साथ, टाक कैसे तो किसी और दरवाजे से लाएं, किसी और दरवाजे से ले जाएं, कुछ थोड़ा ही उसको छोड़ेंगे। बहरहाल, मेरा अगला सवाल ये है कि हाई कोर्ट के जजेस ने भी कुछ आज ऐसी बातें की हैं जिसको बहुत गहरी नज़र से देखा जा रहा है। उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए राजा साहब, हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये बात की है। वो शीरी मज़ारी की ज़मानत के हवाले से जो केस था उसमें उन्होंने कहा, बेबसी का इजहार किया कि अदालत के अंदर से बावर्दी लोग एक शख्स को उठा ले जाते हैं और चीज़ें तोड़ी फोड़ी जाती हैं, और हम वो हैं कि हम उसकी भी तहकीकात नहीं कर सके। ये बेबसी का इजहार है ना कि इमरान खान को 8 मई को जो उठाया गया था, जिसकी वजह से फिर आगे मामला चला। ये दर हकीकत तो उनका इस बयान को अगर इस तनाज़र में देखा जाए कि अगर उस मामले की, इमरान खान साहब आज तक यही कहते हैं ना कि पहले तो इस बात को देखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की इस गिरफ्तारी को हाई कोर्ट से गैर आईनी करार दिया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर आईनी करार दे दिया तो फिर आगे वाले मामला, तो फिर इसमें अगर आगे चला जाए मामले में तो फिर 9 मई का बयानिया भी बढ़ जाएगा। चलें, अब एक और आपसे आज के शो का आखिरी सवाल मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा। FIA ने बहुत सारे बंदे गिरफ्तार किए हैं इंटरपोल के ज़रिए, और तकरीबन 60 से ज़्यादा हैं। आप क्या कहेंगे कि वो उससे क्या फ़ायदा होगा मुल्क को? राजा साहब, 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट उन्होंने जारी की है कि 66 बंदे जो हैं बैरून मुल्क से गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 50 बंदे ऐसे थे जो अक़दाम कत्ल यानी कत्ल करके भागे हुए थे, मफरूर थे, उनको बाहर से गिरफ्तार करके लाया गया। और उसके अलावा जो है जो FIA की रिपोर्ट आई है उसमें 5 बंदे ऐसे गिरफ्तार किए गए राजा साहब जो धोखाधड़ी जालसाजी करके बैरून मुल्क भागे, पैसे शैसे खा के, पैसे शैसे, इनमें ये सोसाइटियों वाले बहुत ज़्यादा हैं, मनी लॉन्डर करके बैरून मुल्क भाग गए हैं। और ये भी लाने चाहिए जो कत्ल के मुलजमान थे, लेकिन जो फ्राडी हैं उनको लेके आएंगे तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। और डकैती के 4 मुलजमान थे राजा साहब जो पकड़ के बाहर से लाए गए हैं। अक़दाम कत्ल के यानी जिन्होंने किसी को कत्ल करने की कोशिश की, बंदा बच गया, वो 3 मुलजमान हैं। अगवा और करप्शन के 2 मुलजमान जो थे वो बाहर से पकड़ के लाए हैं FIA वाले। अच्छा, UAE से 35 बंदे, सऊदी अरब से 18 बंदे गिरफ्तार करके लाए गए हैं। अमान से 5, कुवैत से 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। इटली से भी 2 पकड़े गए हैं, जबकि स्पेन, तुर्की, बहरीन और आज़रबाईजान से मजमूई तौर पर 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया है। राजा साहब, इंटरपोल के ये जो इंटरपोल के ज़रिए ये जो गिरफ्तारियाँ हैं ना, ये बहुत ऐसा इक़दाम है। यकीन माने, एक आम कल्चर पाकिस्तान में ये बन गया था कि यहाँ बंदा मारो,
यहाँ 2 करोड़ 2 अरब 4 अरब का फ्रॉड टिकट पहले बुक कराओ तो भाग जाओ, ठीक है, बाहर से आओ ही ना। लेकिन आज DGFI ने भी बड़ी तारीफ की है इंटरपोल वालों की, लेकिन इंटरपोल वालों की मैं कहता हूँ कि 6 महीने में 66 बंदे उनको पकड़े। मेरा ख्याल है उनको 500-600 बंदा पकड़ना चाहिए था 6 माह में, क्योंकि इसमें रफ्तार, इसमें तादाद बढ़नी चाहिए, कारकर्दगी। मार्ग साहब को नेट तो नहीं लगाया, को मछलियाँ तो नहीं पकड़नी, इसमें बड़ा प्रोसेस होता है, इसमें बड़ी छानबीन होती है। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। ये हमारे आज के प्रोग्राम का, आज के शो का आखिरी सवाल था। नाजरीन, ये FIA की जो कारकर्दगी है, मैं भी इसकी तारीफ़ करूँगा, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा और ये इल्तिजा भी करूँगा कि बहुत सारे डकैत, बहुत सारे इस मुल्क का पैसा लूटने वाले इसी मुल्क में अय्याशी की ज़िंदगी गुजार लें, थोड़ी नज़र उन पर भी डालें। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह अगले शो तक फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।